हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर भारत स्किल का जो है फिटर ट्रेड का ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर हम लोग जो है 220 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। यहाँ 221 नंबर से आगे का क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 221 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। Which metal is very soft and the heavy in sheet metal work? शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? यानी शीट मेटल का जो हम लोग वर्क करते हैं वहां पर कौन सी धातु भारी होती है और दूसरा वो मुलायम भी होती है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये है क्या, लेड। लेड जो है इसका प्रॉपर्टी समझिए। लेड जो होती है ना ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है। दूसरा ये भारी भी होती है। क्या होती है? ये भारी भी होती है। इसका राइट आंसर जो होगा मेरा वो क्या होगा? ए नंबर। जबकि बाकी सब जो देख रहे हो यानी ब्लैक आयरन और आपका एल्यूमिनियम ये तो हल्का भी होती है और ये सॉफ्ट होती है, लेकिन ये हल्का भी होती है। दूसरा कॉपर सीट भी इसी तरह का इसमें प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो यहाँ मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी होना चाहिए। दूसरी क्या? मुलायम भी होनी चाहिए। तो भारी और मुलायम कौन सी धातु है? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग क्या, लेड है। नेक्स्ट है ये, देखिए 222 नंबर का। Which sheet metal withstand contact with वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर? कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? यानी पानी और मौसम दोनों के संपर्क को क्या कर सकती है? वो झेल सकती है। तो इस तरह से उस धातु में यानी आपका क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी देखने को मिलना चाहिए। एक आता है ब्लैक आयरन। क्या है ऑप्शन? ब्लैक आयरन। दूसरा ऑप्शन है कॉपर शीट। तीसरा है स्टेनलेस स्टील। और यहाँ पर देखिए गैल्वेनाइज आयरन। आप लोग देखे होंगे कि जो पानी सप्लाई जो होती है यानी वाटर सप्लाई जो पाइप होता है वो गैल्वेनाइज आयरन से बना होता है। यानी उसके आयरन के ऊपर में गैल्वेनाइज यानी जस्तीकृत जो जस्ता का परत उसमें चढ़ाया जाता है उसी को कहा जाता है क्या? गैल्वेनाइज आयरन। और वो जो है इसलिए उसको गैल्वेनाइजिंग किया जाता है क्योंकि वो पानी और मौसम का जो संपर्क है इसको क्या कर सकते हैं? झेल सकती है। और वो हर मौसम में वो क्या होती है? पानी सप्लाई के लिए वो पॉसिबल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है? गैल्वेनाइज आयरन। और इसका ज्यादातर उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो वाटर सप्लाई वाला जो मोटा मोटा पाइप होता है ना, तो वो देखिएगा वही आपका क्या होता है? आपका जस्तीकृत यानी गैल्वेनाइज आयरन से वो पाइप बना होता है। तो इस मटेरियल में इस तरह का जो है आपका क्वालिटी यानी गुण देखने को मिलेगा। पानी और मौसम के संपर्क को कौन झेल सकता है? तो गैल्वेनाइज आयरन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन? अभी आप लोग को इस कुछ पिछला वीडियो में बताए हैं कि ड्रिफ्ट का रिवेटिंग में क्या उपयोग होता है, यानी रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग को बताए थे कि दोनों होल को क्या करता है? वो पोजीशन में लाता है। तो देखिए यहाँ पर अलाइन करता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पोजीशन द रिवेट। रिवेट को क्या कह रहा है? रिवेट को पोजीशन में रखना नहीं। मेक मेटल टू मेटल जॉइंट, धातु से धातु का जोड़ बनाना, ये काम इसका नहीं है। अलाइन द होल टू बी रिवेटेड, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में करना, इसका मुख्य काम क्या होता है? यानी जो रिवेट जहां पर हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसका छिद्र जो है अगर मान लेते हैं इधर उधर खिसक गया है तो उसको क्या करता है? उसको इक्वल करता है यानी बराबर करता है। उसके बाद ना हम लोग वहां पर रिवेट को पोजीशन में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अलाइन करता है, दोनों होल को क्या करता है? यानी अलाइन करने का जो काम करता है कौन? तो ड्रिफ्ट का काम होता है अलाइन करने का। नेक्स्ट आइए, ये आप लोग पहचान रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर एक टूल दिखाया गया है एक्स के रूप में, और ये जो देख रहे हो इस टूल्स को कहा जाता है, ये जो यहाँ पर यूज हो रहा है रिवेटिंग सिस्टम में, इसको कहा जाता है क्या? एक होता है इसमें, आइए यहाँ पर तो इसका एक ड्रिफ्ट ऑप्शन दिया है और एक क्या है? ये आपका रिवेट स्नैप है। और यहाँ पर आइए इसका और ऑप्शन आपको मिलेगा।
एक देखिए यहाँ पर एक क्या होता है, कोल्किंग होता है और एक आपका फोल्डरिंग होता है। और ये आप लोग को पिछला हम बता चुके हैं कि ये जो टूल्स देख रहे हो ये कौन सा टूल है, तो ये जो आपका इसकी चौड़ाई देखना, चौड़ाई से आपको पता कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर पूरा फुल यहाँ पर है, ठीक। तो ये कौन सा टूल है, तो फोल्डरिंग है, फोल्डरिंग। और कोल्किंग क्या होता है, तो कोल्किंग सिर्फ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यानी इस तरह का, ज्यादातर ये इस तरह का देखने को मिलता है। ये आपका आ जाएगा किस में, कोल्किंग में। और ये कौन सा है, तो ये आपका फोल्डरिंग है। नेक्स्ट है ये 24 तक हो गया, 25 नंबर देखिए। विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयोग करता है, तो रिवेटिंग के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो बॉल पिन हैमर, कौन सा करते हैं, बॉल पिन हैमर ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें साइड में जो है ना, जैसे मान लेते हैं हम स्ट्रेट पिन यूज कर लें या क्रॉस पिन, ये सब यदि हम वहां पर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, साइड में जो है उसमें क्या गड़ने का चांस रहता है, यानी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर का ही यूज करते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। डिगिंग का चांस रहता है ना, इसी वजह से। नेक्स्ट है ये, यहाँ देखिए, which notch to cut at angle of 45 degree to the corner of the sheet metal, शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 के कोण पर काटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में वायर नॉच, ऑप्शन बी में स्लेंट नॉच, ऑप्शन सी में स्क्वायर नॉच और ऑप्शन डी में क्या है आपका स्ट्रेट नॉच। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, स्लेंट नॉच। अब इसका देखिए हम आपको इसका फोटो दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये होता है। एक काम करते हैं, इसका फोटो हम बाद में अलग से एक वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लेंट नॉच हो जाएगा, ठीक है। इसका फोटो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर, शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाए जाने वाले जॉइंट को, जॉइंट का नाम बताना है, ठीक। तो देखिए एक मान लेते हैं यहाँ पर शीट, अच्छा इसका आपको फोटो मिल जाएगा आगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए होता क्या है, ये आपका राइट आंसर जो होगा ना इसका सीम होगा, क्या, यानी दो चीजों को हम लोग जब जोड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर कॉर्नर में, तो उस जॉइंट को क्या कहा जाता है, सीम कहा जाता है। जैसे एक जॉइंट यहाँ से ले लीजिए और एक यहाँ से ले लीजिए, ये दोनों का कॉर्नर को यदि जोड़ रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर में, तो इसको सीम कहा जाता है। सेम सेम ये है ना, तो यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। आगे देखिए, इसका आपको जोड़ यहाँ पर फोटो मिल जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवोपरेटर व्हाइल हीटिंग, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो देखिए वो फ्लक्स का नाम बताना है, जब हम लोग क्या सोल्डरिंग करते हैं तो वो गर्म करने पर क्या हो जाता है, वाष्प हो जाता है। और वो जो सोल्डर है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है ये वाष्पित हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा होगा, अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। देखिए सीम के प्रकार का नाम, अभी आपको सीम हम बताए थे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सीम होगा। और वही सीम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीम दिख रहा है, देखिए।
चलिए यहाँ पर आपका सीम आ गया, देखिए अब इसको देखिए। तो अभी हम आपको जैसे बताए थे कि सीम यानी एक दूसरे के ऊपर जो कॉर्नर को हम लोग ज्वाइंट करते हैं तो उसको सीम कहा जाता है। लेकिन ये जो सीम देख रहे हो ये कौन सा प्रकार का सीम है, ये आपको पता करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक दूसरे के यहाँ का जो ज्वाइंट जो बता रहा है ना, एक ऊपर वाला दूसरा पार्ट होगा और नीचे वाला दूसरा पार्ट होगा, और इसको देखिए यहाँ पर इसको जोड़ बना रहा है, इसको कहते हैं क्या, रिवेट ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का आपका सिम ज्वाइंट, सॉरी सिम ज्वाइंट, इस तरह का जो ज्वाइंट होता है ये आपका सीट मेटल में सिम ज्वाइंट आपको देखने को मिलता है। और ये जो ज्वाइंट है ये आपका लेप ज्वाइंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या किया हुआ है, लेप किया हुआ है ना, एक दूसरे के ऊपर इसको लगाया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लेप ज्वाइंट इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, लेप ज्वाइंट कहेंगे। बाकी ये सब आगे चल के हम लोग देखेंगे इसका फोटो। नेक्स्ट है ये, इसके बाद देखिए यहाँ पर रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। उसका जो प्रक्षेपण से बचने के लिए हम आपको इस तरह का रिवेट की एक बार चर्चा हम लोग किए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब में आपको कुछ ना कुछ, देखिए पेन हेड आपको हेड मिलेगा, उसमें प्रक्षेपण उसमें नहीं कर सकते। स्नेप हेड, इसमें भी हेड रहेगा, और एक कोनिकल हेड, और ये जो देख रहे हो काउंटर सेंक हेड रिवेट, ये अंदर चला जाता है, और ये ऊपर में आप प्रक्षेपण से बचने के लिए इसी हेड वाला रिवेट का हम लोग उपयोग करते हैं कि इसका काउंटर सेंक हेड रिवेट। ठीक है, इसका फोटो से आप देख लोगे अभी। नेक्स्ट है ये, अब देखिए ये आज लास्ट इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट्स टू अवॉइड बकिंग। बकिंग से बचने के लिए रिवेट के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन था जिसमें था कि स्टार्टिंग से कहाँ से हम लोग कॉर्नर से कहाँ कितना दूरी से हम लोग जो है रिवेटिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ बकिंग से बचने के लिए बोल रहा है, बकिंग ना हो इससे बचने के लिए हम लोग जो है दो रिवेट के बीच में जो है कितना डिस्टेंस हम लोग रखेंगे, या रिवेट को कितना दूरी में हम लोग जो है रिवेट का होल बनाएंगे या रिवेटेड करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो 3D लेंगे, यानी रिवेट का जो डायमीटर होगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करके उतना डिस्टेंस में आपको क्या करना है, रिवेटिंग करना है, तो आप बकिंग से बच सकते हो। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो सी नंबर। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या 131 नंबर तक का क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन को देखेंगे।